मैं वंदना शर्मा आज आपको कक्षा 8 का पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए का व्याख्या कराऊंगी। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक क्या लिखते हैं? मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही दोष दिखाई देते हैं। आजकल देखो, जैसे ही सुबह अपन समाचार पत्र उठाते हैं तो उसमें देखते हैं कि ठगी, डकैती, चोरी, भ्रष्टाचार, इनसे ही पूरा समाचार पत्र भरा रहता है। ये पार्टी इस पे आरोप प्रत्यारोप कर रही, ये इस पे आरोप प्रत्यारोप कर रही है। तो ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में हमारे जितने भी अच्छे और एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं तो उन्हें और कुछ काम नहीं है, बस ये आरोप प्रत्यारोप काम ही रह गया है। ईमानदार आदमी कोई रह ही नहीं गया। हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें लोग वागों को उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जब वो कुछ नहीं करेगा तो लोग वागों को उसके अंदर ना गुण दिखेंगे ना अवगुण दिखेंगे। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष में किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। अगर स्थिति ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अगर कोई व्यक्ति जो काम करता है वह हमेशा काम ही अच्छा करता है, उसमें बहुत सारे गुण हैं। अगर गलती से भी उससे एक काम खराब हो जाता है तो वह लोगों को अवगुणी दिखने लगता है। लोग वाग उसके गुणों को उजागर नहीं करते, उसके अवगुण, एक जो काम खराब हुआ है उसको उजागर करने में लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। सारे उसमें गुण हैं। अगर एक दोष हो गया तो उसके सारे गुणों को नकारा नहीं जा सकता है। यही कारण है कि आज लोग को हर आदमी दोषी दिखाई दे रहा है। क्या यह वही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गदर में डूब गया है? आर्य और द्रविड़, हिंदू, मुस्लिम और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। क्या यह वही भारतवर्ष है जिसकी पुराने ज़माने में तुलना की जाती कि ये सोने की चिड़िया है, यहाँ पर आदर्शों और धर्मों का पालन होता है? तो हमारे गांधी जी और क्या मालवीय जी, तिलक जी का सपना था कि हमारा भारत देश ऐसा होना चाहिए कि इसमें सभी ईमानदारी से और धर्म को अपनाने, अपनी आदर्शों की नीति पे चलने वाले होने चाहिए। पुरानी मर्यादा और नए कानूनों में टकराव होता है तो ऐसी स्थितियां बिगड़ती हैं। पर लेखक कहते हैं कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमारा भारतवर्ष जैसे पहला था वैसा आज भी है
और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों ऐसा कुछ माहौल बनाए कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले वाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन का महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। आज जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं उन लोगों की भी कोई पूछ परख नहीं है। इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया है, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। जो श्रमजीवी हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, आज के ज़माने में सब उन्हें मूर्ख समझते हैं और जो बेईमान लोग हैं, जो अपना घर भर रहे हैं, उन्हें आजकल सही समझा जाता है। ये कलयुग नहीं है तो और क्या है। भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष में कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बंधकर रखने का प्रयत्न किया, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। भारत में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया गया। पहले पुराने ज़माने में जितनी ज़रूरत थी उतनी ही अपनी चीज़ों का संग्रह किया जाता था। आज के ज़माने में लोग अपनी भौतिक सुविधाओं के लिए खूब जोड़ कर रखते हैं। आजकल उन चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जाने लगा है और मनुष्य के भीतर के महान आंतरिक स्थिर भाव जो बैठा हुआ है वह आजकल चरम और परम की सीमा पर है। लोभ, मोह, काम, क्रोध विचार स्वाभाविक रूप से विद्यमान होने पर उन्हें ही मुख्य सिद्धांत मान लेना, मन बुद्धि को उनके इशारे पे छोड़ देना एक बहुत बुरा आचरण है। बुराई का रस लेना एक बहुत बुरी बात है। भारतवर्ष ने इसे कभी भी सही चीज़ नहीं माना है। उन्हें भारतवर्ष में सदा संयम में बंधकर रहने का सिखाया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार कोई होगा तो उसके लिए दवाई का भी प्रयत्न करना पड़ेगा, उसे दवाई दी जाएगी। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने की उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसके लिए हमें गुमराह व्यक्ति जो एक गलत दिशा में जो चले गए हैं उनको सही दिशा में लाने के लिए उनके लिए सही उपाय हमें खोजना पड़ेगा। हुआ यह कि इस देश के कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे लक्ष्य को ही भूल जाते हैं, अपनी सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। भारत सरकार की ओर से दरिद्र जनों के लिए जो कृषि, उद्योग वगैरह में इनके लिए काम धंधा उपलब्ध कराया गया है, परंतु बीच के लोग जो होते हैं, जो बड़े पदों पर बैठे हैं, वो उनको काम में नहीं लगाकर उनकी जो ज़रूरत है उसकी पूर्ति न करके अपनी ज़रूरतों की पूर्ति को पहला मुद्दा बनाते हैं, अपने घर को भरते हैं, अपनी सुख सुविधाओं से अपने घर को, अपनी सुख सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इससे क्या होता है कि दरिद्र जनों जिनको इसकी सही कायदे कानून की सही ज़रूरत होती है वो उन्हें सही समय पर नहीं मिल जाता है और इस तरह दरिद्र हमारे देश में
यथावत रहते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है जो लोग धर्मभीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। भारत में वर्ष ऐसा देश है जहाँ कानून को, धर्म पहले है, कानून उसके बाद में आता है। हमेशा धर्म को ऊपर रखा गया है। महाभारत हमारा एक पवित्र ग्रंथ है जहाँ युधिष्ठिर एक पात्र थे जो हमेशा धर्म के हित पर, सदा सत्य की राह पर चलने वाले व्यक्ति थे। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया है। धर्म को अंतर कर देने के बाद भी धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है। धर्म जो है वो ही रहेगा। कानून को धोखा लोग बहुत दे रहे हैं। जो लोग झूठे हैं वो कानून को बहुत धोखा दे रहे हैं। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में भी संकोच नहीं करते। वे जरा सा छिद्र हुआ तो उसमें से भी उपायों को खोज लेते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष में अब भी यह अनुभव रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को करना गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। आज भी जब हमारा धर्म प्रधान देश है तब आज भी यहाँ ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है जो अपने जीवन में धर्म को सबसे ऊपर मानते हैं। अब भी भारतवर्ष में सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल अभी भी बने हुए हैं। ऐसे सिद्धांत वाले अनेकों मनुष्य हैं कि ये पूरी तरह सिद्धांत दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी यहाँ मनुष्य प्रेम करता है, महिलाओं की इज्जत की जाती है और धर्म की राह पे चलने वाला व्यक्ति झूठ और चोरी को गलत ही समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को वो पाप समझता है। आदमी धार्मिक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यह साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा को कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या सम्मान संग्रह करते हैं। समाज में जो व्यक्ति गलत होते हैं उन्हें गलत ही समझा जाता है। जो गलत तरीके से अपने जीवन में धन और सम्मान अर्जित कर सकते हैं, सही व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को हमेशा अच्छी नज़रों से देखा जाता है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना आती है। अगर किसी व्यक्ति दोषों से परिपूर्ण है तो हम उसे उजागर करते हैं, पर अगर कोई व्यक्ति में गुण है तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम उसकी अच्छाई को उजागर करें और उसकी अच्छाई के उजागर होने से ही इस दुनिया में, इस जगत में, भारत में लोकचित्त में अच्छाई के प्रति एक अच्छी भावना
जगेगी। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गर्मा थी। मैं चकित रह गया। एक बार मैं रेलवे स्टेशन पे मुझे 10 का नोट देने था। मैंने 100 रुपये जल्दी 100 रुपये दिए और गाड़ी में आकर बैठ गया। टिकट चेकर ने जब देखा तो वह ढूंढता हुआ आया और उसने मुझे मेरे 90 रुपये रख दिए और उसके रुपए लौटाने के बाद उसके चेहरे पर जो संतोष था, मैं चकित रह गया। कहने का भाव यहाँ ये है कि आज भी ईमानदार व्यक्ति इस समाज में हैं। अगर वह ईमानदार नहीं होता तो वह 90 रुपये रख लेता। मैं तो उसे देकर आ ही चुका था। तो आज भी इस देश में ईमानदारी जिंदा है। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई ईमानदारी लुप्त हो गई, यह कहना गलत होगा। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात को कोई 10 बजे होंगे। बस यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। एक बार की बात है, मैं अपने परिवार के साथ रात में बस से जा रहा था। बस की हालत ख़राब थी, वह रुक रुक कर चल रही थी। कोई 8-10 किलोमीटर पहले ही एक सुनसान जंगल में बस खराब हो गई। रात्रि के 10 बजे थे। यात्री घबरा गए कि इस सुनसान जंगल में अब क्या हो गया। कंडक्टर महोदय उतर गए और साइकिल लेकर चलते बने। लोगों को शक हो गया कि ज़रूर हमें यहाँ धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कोई लोग कह रहे थे कि इस बार इधर डकैती होती है, हमें धोखा दिया गया है। परिवार के सहित मैं ही अकेला था, इसलिए मैं और डरा हुआ था। फैमिली वाला मैं ही था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। कुछ जो नौजवान थे उनने सोचा कि ड्राइवर को पकड़कर पीटा जाए। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। मैं जो बैठा था तो वो हेल्प की दृष्टि से, सहयोग की दृष्टि से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मुझे मारेंगे। डर तो मेरे मन था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। जब मैंने उन लोगों को समझाना चाहा तो लोग बाग बोले कि नहीं, इसकी बातों में नहीं आओ, इन लोगों ने गाड़ी खराब करने का तो ढोंग किया है और कंडक्टर को डाकुओं को बुलाने को भेज दिया है। परंतु मैंने उन्हें समझाया कि आप इसे नहीं मारिए। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस
पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते हुए कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों को रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। इस सब घटना के बाद मैंने देखा मेरी पत्नी और मेरा हाल बुरा था और लोगों ने ड्राइवर को नीचे उतार दिया था। इतने में देखा कि कंडक्टर एक दूसरी बस लेकर आ रहा है और उसने आते से ही कहा, ये बस ख़राब है, तो मैं दूसरी ले आया। साथ ही में वो मेरे बच्चों के लिए पानी और दूध लेकर आया और उसने वो मुझे दे दिया। बोला, दूध मिल गया तो मैं थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान में जान आई। सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। तो यहाँ इस पैराग्राफ का सार क्या है कि हम सबको, हर व्यक्ति को एक ही नज़र से नहीं देखना चाहिए कि उन्होंने बस ख़राब करवाई थी, बस तो ख़राब उसकी हालत थी इसलिए ख़राब हो गई। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही ही नहीं। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बताई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। तो क्या कहा गया है इसमें, इस पाठ का सार क्या है कि हमें ईमानदार वाले व्यक्ति को भी और बेईमाने वाले व्यक्तियों को, सबको एक ही नज़र से नहीं तौलना चाहिए। और अगर हमारे संग कभी धोखा भी हुआ हो तो हमें यही नहीं सोचना चाहिए कि आगे भी हमारे साथ ये होता रहेगा। इस संसार में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुँच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। अगर कोई गलत तरीके से उससे कुछ चीज़ अर्जित कर रहा है, तो हमारा फ़र्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम इन्हें बदलने का प्रयत्न करें और इस ओर एक सार्थक उपाय करें। लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बच्चों, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये कहते हैं, हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सकारात्मकता की ओर अपने कदम हम ही लोगों को बढ़ाने होंगे, तभी हम सफल होंगे और हमारा भारतवर्ष अच्छा था, अच्छा रहेगा और अच्छा बना रहेगा। बुराइयां इस पर हावी होंगी भी तो हम इन सबको दूर करने का प्रयत्न करेंगे और प्रयत्न करने से हार नहीं होती है। ये तो बच्चों बहुत अच्छी बात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कही है और बहुत सीख की बात है कि प्रयत्न करते रहो तो सफलता अवश्य मिलती है। तो बच्चों, यहीं अपना पाठ 7 यहीं ख़त्म होता है। अब मैं आपको इसका प्रश्न अभ्यास और शब्दार्थ भाग 2 में लेकर आऊँगी। जब तक के लिए बाय।